हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो इससे आने वाले टाइम में इट विल बी गेम चेंजर फॉर इंडिया एनर्जी सेक्टर। कोल गैसिफिकेशन इंडिया के पास कोयला अगले 400 साल के लिए है, यू कैन इमेजिन। और कोल गैसिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोयले को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न करते हैं। बेसिकली वो बर्न नहीं होता, 30 बार प्रेशर और 1200 से 1500 डिग्री टेम्परेचर पे फर्नेसेस के अंदर जब उसको हम जलाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू अ गैस विच इज कॉल्ड सिंथेटिक गैस, जिसको सिन गैस भी बोलते हैं। तो वो सिन गैस जो है उसके सिन गैस से काफ़ी अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन सारी चीज़ों से फिर आगे हम बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बेसिकली मिथेनॉल, अमोनिया, पावर एंड क्लीन फ्यूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। सो ये बेसिकली वैसा ही है जैसे हम क्रूड ऑयल को डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल करने के बाद में हम पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं, फर्टिलाइजर निकालते हैं, एलडीओ निकालते हैं, एचएफओ निकालते हैं, फर्नेस ऑयल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं। तो इट इज़ अ सेम काइंड ऑफ प्रोसेस। तो ये वाली टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड, बट इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि थोड़ी क्रिटिकल है ये वाली टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के अंदर भी इस चीज़ को लेकर पिछले 3 4 5 साल से बात चल रही थी। अगर आप देखेंगे 3 4 साल पहले भी कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस की बात चली थी, क्योंकि इंडिया वांट टू गेट भी एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2027। अभी तक तो नहीं होगा, पर क्योंकि वो पिछले 3 साल से ये चीज़ ठंडे बस्ते में थी। अब फिर ये दोबारा जब क्रूड ऑयल का भी क्राइसिस चल रहा है ड्यू टू मिडल ईस्ट की जो टेंशन हुई है, उसकी वजह से ये चीज़ दोबारा सरफेस आउट हो गई है। तो आज अश्विनी वैष्णव जी ने भी, आज देखा होगा आपने डिफरेंट बिजनेस चैनल में, ही हैड गिवन अ स्टेटमेंट दैट कि भी हम कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। तो इसमें मेजर मेजर प्लेयर कौन से हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें मेजर प्लेयर है कोल इंडिया, और हो सके जो कि कोयला प्रोड्यूस करता है। तो कोयला तो हमारे पास अगले 400 साल के लिए अवेलेबल है। तो अगर ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है तो हम वी विल बी एनर्जी इंडिपेंडेंट। और इसके साथ में बथेरी कंपनियां हैं जो हो सकता है जो इस वैल्यू चेन के अंदर काम करती हैं, जो अभी तो बड़ा प्री मैच्योर है, बट हाँ जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, थर्मेक्स है एक कंपनी जो कि कोल गैसिफिकेशन में काम कर रही है, 100 से 500 टन पर एनम। उसके बाद में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ हैवी इंजीनियरिंग हार्डकोर इंजीनियरिंग कंपनी। अलॉन्ग विद दैट एल है। सो ये सारी कंपनियां जो हैं ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन सब चीज़ों को इसका फायदा मिले। इट इज़ वेरी प्री मेच्योर टू टॉक क्योंकि ये अभी बात चल रही है, बट यस आपको पता है कि जब भी कोई स्टोरी प्ले होती है उससे सारे स्टॉक उससे पहले ही रन कर जाते हैं। तो ये वाले जो स्टॉक्स हैं जैसे थर्मेक्स है, BHEL है, LNT है, और जो मेजर मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो बेसिकली हैवी इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं, तो इनके इन 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 सब पे हमें नज़र रखनी चाहिए। तो आने वाले टाइम में इट कैन बी वेरी वेरी बिग गेम चेंजर फॉर इंडिया। तो उससे होगा क्या कि हमारी जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल की, ऑलमोस्ट हो सकता है 70-80% कट हो जाए। अमोनिया जो है बाय 13% कट हो जाए। मेथनॉल जो है ऑलमोस्ट इंपोर्ट 90% कट हो जाए। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर भी हम जितना हमें चाहिए उतना तो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। गल्फ कंट्री से बेसिकली आता है और दूसरी कंट्री से आता है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर भी जो है एक बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का। अमोनिया प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर कोल को गैस में कन्वर्ट करके और उससे सारे बाय प्रोडक्ट बना लेंगे तो आने वाले टाइम में जो हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट के लिए जो हम डॉलर खर्चते हैं वो बचेंगे। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ेगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होगा। तो इट इज अ बिग 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 चेंज फॉर इंडियन इकोसिस्टम एज वेल एज द इंडियन इकोनॉमी। देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। बट हाँ, जो हम बात कर रहे हैं कि ये कंपनियां हैं जो मेजरली जो ये काम करती हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड, थर्मेक्स, LNT, BHEL हो सकता है, इसजेक भी हो, मेरे को लगता है हैवी फैब्रिकेटर्स विल आल्सो कम इनटू द पिक्चर एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल फील्ड है। ड्रिलिंग वाली कंपनी हो सकती है कोई, वी आर थिंकिंग टू एक्सट्रैक्ट मीथेन ऑल्सो फ्रॉम द कोल बेड्स एक्चुअली। तो और हो सकता है उसमें ड्रिलिंग वाली कंपनियां भी पिक्चर में आ जाए। बट ड्रिलिंग वाली कंपनी आज की डेट में जिंदर ड्रिलिंग है वो ऑनशोर ऑफशोर ड्रिलिंग करती है। आई डोंट नो वेदर दे डू द कोल ड्रिलिंग और नॉट, बट यस दैट बट दे कैन वेरी वेल डू इट। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो कंपनी अपने आप को ऑलवेज रैंप अप कर लेती है बड़ी जल्दी जल्दी। बट आई एम श्योर थर्मेक्स तो एक है जो कि 101% वो इस फील्ड में काम करती है। LNT एंड BHEL एज वेल। ड्रिलिंग वाली हो सकता है और कंपनी हो, सीमेंट लाइनिंग वाली कंपनी आ सकती हैं, क्योंकि वो जो कोयले को ट्रीट करने के लिए सीमेंट लाइनिंग आपको काफ़ी हार्डन्ड सरफेस चाहिए एक्चुअली ना, जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं कोयले को एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
तो कोयला ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगा। आपको सरफेस लाइनिंग जो है, जो आपकी माइनिंग के जो इक्विपमेंट एक्सकावेटर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आगे लाइनिंग लगती है, तो जो जो सरफेस कोटिंग वाली कंपनी है वो भी आ जाएंगी। वो भी 2-3 कंपनी है जो इंडिया में लिस्टेड है। ठीक है, तो ये हमारी नॉलेज है जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। कोल गैसिफिकेशन कैन बी ए बिग बिग गेम चेंजर, और हो सकता है उससे रिलेटेड एक नई वैल्यू चेन बन जाए, जैसे एक सेमीकंडक्टर की बनी हुई है, पावर से रिलेटेड बनी हुई है, कोल गैसिफिकेशन एंड रिलेटेड कंपनीज विच आर going to get benefited out of this theme actually. So this is not any buying and selling recommendation. We are just sharing our knowledge with you on the coal gasification process, how it is going to happen. For any buying and selling, you can contact your SEBI registered advisor. Thank you very much.